सबसे बड़ी नहुसत हमारी जिंदगी में ये अदलिया की शक्ल में है। ये कमजोर लोग, ये कम ज़रफ लोग, ये नौकरियों के मतलाशी लोग आज सीटों पे बैठे हुए हैं। आईने पाकिस्तान में दिए हुए जो बुनियादी हकूक हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। उनकी पामाली हो रही है कि जब सारे अदारे बेकार हो जाएं, कमजोर हो जाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचना शुरू कर दें, एक आम वकील के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। आप जितनी गिरफ्तारियां करोगे आपको मुंह की खानी पड़ेगी। सोग के आलम में, सकूत के आलम में, लाकानूनियत जहां पे इस नहज पे है कि लोगों को आजाद सांस लेना भी नसीब नहीं है। जिंदगी जो है वो आपकी इज्जत नफ्स से बढ़ के नहीं है। ये आजादी की जंग सदियों से चलती आ रही है। कभी गोरों को कालों पे फौकियत दी जाती थी तो वो अपने लिए जंग करते थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम आजाद मुमलकते पाकिस्तान में हैं लेकिन हम आजाद नहीं हैं। आप हमारी आजादी को छीनने की कोशिश करोगे, यहाँ पे लोगों के नामो निशान तक नहीं रहे। वो कौन है इस 24 करोड़ अवाम में जो आपको कोई दुआ देता है या आपके बारे में अच्छे अल्फाज में जिक्र करता है? क्या रियासत अब बदला लेगी? रियासत अब बदला लेगी अपने बच्चों से? मैं अप्रिशिएट करता हूँ क़यादत लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इस सोग के आलम में, सकूत के आलम में, लाकानूनियत जहाँ पे इस नहज पे है कि लोगों को आज़ाद सांस लेना भी नसीब नहीं है, वहाँ पे इन्होंने, क़यादत ने हक और सच की बात को ना कि सिर्फ उठाया बल्कि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा करने की कोशिश की कि ज़िंदगी जो है वो आपकी इज्जत नफ्स से बढ़ के नहीं है। ज़िंदगी में मालो दौलत, इज्जतें, शोहरतें, ये सारी बेमायनी हो जाती हैं जब आप ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे आज़ाद नहीं होते। ये आज़ादी की जंग सदियों से चलती आ रही है। कभी गोरों को कालों पे फौकियत दी जाती थी तो वो अपने लिए जंग करते थे। कभी गरीब अमीर की जो तफरीक है उसके बारे में जंग होती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम आज़ाद मुमलकते पाकिस्तान में हैं लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हमें आज़ादी नहीं दी गई है, हमारी आज़ादी को छीन लिया गया है। ये क्या समझते हैं कि हमें डराएंगे, हम डर जाएंगे? हम और ज्यादा ताकत से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हमारी आज़ादी को छीनने की कोशिश करोगे तो यकीन जानिएगा यहां पे लोगों के नामो निशान तक नहीं रहे। ये 3 स्टार 4 स्टार वहां पे गिनिएगा कितने आए हैं और कितने चले गए हैं। वो कौन है इस 24 करोड़ अवाम में जो आपको कोई दुआ देता है या आपके बारे में अच्छे अल्फाज में जिक्र करता है? कभी झांका है अपनी के अंदर? कभी झांका है, कभी अपनी खुद एहतसाबी की है? और आप चले हो हमसे इंतकाम लेने, हमारे घरों को तोड़ते हो। भाई ना वाकया हुआ, लोगों ने कार्रवाई की वहां पे क्या रियासत अब बदला लेगी? रियासत अब बदला लेगी अपने बच्चों से, उनके घर तोड़ेगी कि जो तुमने वहां पे किया वो तो फिर भी हमारे पैसों से रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये जो आप हमारे ऊपर निशाना कर रहे हैं, ये जो आप इस वक्त फिरौन बने बैठे हैं, याद रखिएगा किसी भी मुल्क की उस वक्त तक ताकतवर नहीं है जब तक अवाम की ताकत उसके साथ नहीं है। अगर अवाम के अंदर आप नफरत का बीज बोएंगे, अवाम को आप बदले की आग में झुलसेंगे तो यकीन जानिएगा ना नाम रहेगा ना नामो निशान रहेगा।
अगर आप चाहते हैं कि लोग अभी भी 20 साल पहले वाला करें, आपके ट्रक के अंदर हो ना हो खड़े होकर सलाम करें आपको, तो बदले अपने आप को, अपने रवैये को, इंतकाम को खत्म करें और लोगों को हक दें कि वो अपने नुमाइंदे चुने। वो अपने नुमाइंदे लेके आएंगे तो वो एहसास करेंगे कि लोगों की दुख तकलीफ क्या है। आज जो फलस्तीन में हो रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया बशमूल पाकिस्तान मीडिया के खामोश बैठा है, क्योंकि लड़ाई ताकतवर और कमजोर के दरमियान में है। लेकिन वहां पे बहुत सारे मर्द मुजाहिद बगैर किसी मजहबी तफरीक के, बगैर किसी मुल्की तफरीक के खड़े हैं मजलूम के साथ, उसकी आज़ादी के लिए। मैं अपने वकला भाइयों को कहूँगा, आप आखिरी शमा है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। ये डराएंगे, ये धमकाएंगे, ये रेड करेंगे, अपनी जिंदगी का निचोड़ निकाल लें। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क ने हमें अभी तक 40 साल इस मुल्क में गुजारते हुए हो गए हैं। अगर कोई 6 महीने, साल, 2 साल अगर आपको कुर्बानी देना पड़े तो दरेग ना कीजिएगा। आपको पकड़े कोई बात नहीं है, पकड़ लें, अंदर जाएं, लेकिन मज़ाहमत नहीं रोकनी, क्योंकि हमारी मज़ाहमत किसी अदारे के खिलाफ नहीं, हमारी मज़ाहमत लाकानूनियत के खिलाफ है। हमारी मज़ाहमत इन भेड़ियों के खिलाफ है जो जालिम का नकाब पोशे, जो जुल्म कर रहे हैं हम पे, जो जुल्म ये कर रहे हैं कि खुद को रियासत और हमको। कितनी बदकिस्मती है, मुहिब्बे वतन को ये क्या कहते हैं, मुहिब्बे वतन को ये क्या कहते हैं। क्या इस तरह से आपकी मुहिब्बे वतनी साबित हो जाएगी? नहीं होगी। अदारों का एहतराम उस वक्त तक है जब अदारे कानून के मुताबिक काम करेंगे, वो चाहे अदालती कार्रवाई का अदारा हो। सबसे बड़ी नहूसत हमारी ज़िंदगी में ये अदलिया की शक्ल में है। ये कमज़ोर लोग, ये कम ज़रफ़ लोग, ये नौकरियों के मतलाशी लोग आज सीटों पे बैठे हुए हैं। इसी वजह से आईने पाकिस्तान में दिए हुए जो बुनियादी हकूक़ हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, उनकी पामाली हो रही है। तो मेरे भाइयों, मेरा मकसद आप दोस्तों से मुखातब होना सिर्फ इतना है कि जब सारे अदारे बेकार हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, मसलत पसंदी में चले जाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचना शुरू कर दें, तो फिर एक आम वकील के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है। ये पकड़ना चाहते हैं, पकड़े। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं, आप जितनी गिरफ्तारियां करोगे आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप मजीद कमज़ोर हो जाओगे और आप कमज़ोर हो चुके हो। हम लोग मुल्की मफाद में, मुल्की सलामती में, कानून की हुक्मरानी में कल भी लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और यकीन जानिएगा जब तक नहीं जाते हमारी लड़ाई जारी रहेगी।